नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने त्रैलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उनके पूजन की विधि क्या है। कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य और तुलसी मंजरी से करना चाहिए। अब मैं आपको एक पौराणिक दृष्टांत सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार इस व्रत के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रत करने वाले के नरक में कष्ट भोग रहे माता पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। एक प्राचीन नगर है, उस नगर का नाम है गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम वैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके माता पिता नरक का कष्ट भोग रहे थे। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे हुए स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र, यहाँ से हमें छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख सहारा और ना ही धन दौलत, हाथी घोड़े, धन पुत्र आदि कुछ भी अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा को सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम पर्वत मुनि है। वे तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य के जानकार हैं। आप उनसे जाकर मिलें, वह आपको इसका कोई उपाय अवश्य ही बता देंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वह अनेक योगी और मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि उन योगियों के बीच में ऐसे बैठे थे जैसे मानो दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हों। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुणा और विनम्र भाषा में कहा, ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है जिससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए आपके पास आया हूँ, आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ, कृपया कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें मूंदकर कुछ देर तक भूत और भविष्य पर विचार किया। फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों के बारे में पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप के फलस्वरूप वे नरकगामी हो गए हैं। यह सुनकर राजा वैखानस याचना पूर्वक बोले, मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता को छुटकारा मिल जाए। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें। उस उपवास का फल अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दें और उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दिया। बस फिर क्या था,
पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता को नरक के कष्टों से छुटकारा मिल गया, पापों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कोई भी श्रद्धा से करता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को चला जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। इस एकादशी में दामोदर भगवान की पूजा तुलसी मंजरी और धूप से करनी चाहिए और फलाहार में बेल फल का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।